सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पिछले वीडियो में हमने आरआरबी द्वारा 22,195 पदों पर आयोजित की जाने वाली ग्रुप डी की भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में बात की थी। हमने जो है कुछ चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी। आगे इसी में जो है हम आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक है उनको एक बार हम देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक जो है बात कर ली थी पिछले वीडियो में। ये सारी जो है सिर्फ फॉर्म भरा जाएगा कि डेट क्या रहेगी, हाँ, और कौन-कौन से जो है इसमें ईमेल आईडी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात की हमने। अब हम आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन प्रोसेस। जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा उसका इंस्ट्रक्शंस क्या रहेगी कैंडिडेट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। स्टेजेस ऑफ एग्जाम, कौन-कौन सी स्टेज रहेगी पहले बात करते हैं। द एग्जाम शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक सीबीटी जो है आपका जो है आयोजित कराया जाएगा, एक एग्जाम होगा आपका। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन however reserves the right to conduct the CBT in either single or multi-phase mode. Candidates qualifying in CBT shall have to undergo physical efficiency test. It will be followed by document verification and medical examination. देखिए, आपका एक CBT होगा। CBT के बाद में वैसे डिपेंड करता है रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो आपका CBT जो है कंडक्ट जो है एक सिंगल एक बार में कराए या मल्टी स्टेज में कराए। दूसरा, उसके बाद में CBT के बाद में आपको जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका PT होगा। क्या होगा? PT, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें आपको जो भी जो है निर्धारित किए गए हैं, कौन कौन से मानक है वो रखे जाएंगे। इट विल बी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे एंड द लास्ट स्टेज विल बी मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जाएगा। कॉल लेटर्स, कैंडिडेट्स विल हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंटीमेशंस, call letters and travel authority where applicable from the links provided on the official websites. ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आपको जो है कौन से सिटी में आपको जो है एग्जाम आपको देना होगा और किस डेट को होगा, वो आप कॉल लेटर्स आप जो डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीटी, रेलवे आरआरसी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स स्टूडेंट जो है पीटी के लिए जो बुलाए जाएंगे प्रत्येक जो है आरआरसी में। और द वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको जो है ऊपर नीचे किया जाता है जैसे कि रिक्वायरमेंट होगी। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द सीबीटी, और जो आपकी मेरिट रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो है ये तय करेंगे कि किन कैंडिडेट्स को बुलाया जाए। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटीज हेल्ड इन द मल्टीपल शिफ्ट्स, और नॉर्मलाइजेशन भी जो है रखा जाएगा अगर बहुत सारी स्टेज में अगर एग्जाम होता है तो आपको। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन रेलवे आरसीज वाइज एट द रेट ऑफ 1:1 रहेगा, 1:1 रहेगा ऑफ द वैकेंसीज फॉर द रेलवे आरसी विच शैल बी बेस्ड ऑन देयर मेरिट इन सीबीटी एंड क्वालिफिकेशन इन पीटी। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डीवी शैल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ऑफिशियल आरआरसी वेबसाइट्स as well as via SMS and email to their registered mobile number and email to download their e-call letters for appearing in DV। देखिए भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनका जो है फिजिकल हो जाएगा उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। शैल बी डन रेलवे एट द रेट ऑफ 1:1 जो है वैकेंसीज है ना, इस तरह से जो अनुपात रखा गया है उन्होंने अपना कि भाई 1:1 वैकेंसीज फॉर दैट रेलवे। हाँ, इनका जो है क्राइटेरिया है कि भाई 1:1 जो है जो वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग जो है ये डेट्स को बुलाएंगे मेडिकल और टीवी के लिए। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 1/3 जो है आपका जो है अगर एक क्वेश्चन गलत होता तो आपका जो है 1/3 जो है तो हिस्सा उसमें जो है काट लिया जाएगा। सीबीटीज देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी और जो है उसका जो है क्या रहेगा 1/3 जो है हिस्सा उसका कट जाएगा। Calling of candidates more than number of vacancies, candidates more than the prescribed number of vacancies may be called for PT। PT में जो वैकेंसी जो है उसके से ज्यादा नंबर कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं। एंड
or the subsequent stages. This is to take care of candidates not turning up and similar exigencies in the recruitment process. It may clearly be noted that calling for and qualifying in PT and subsequent stage of DV and medical does not mean that candidate will be impelled or that he deserves a vested right to be considered for appointment by railway. अगर किसी कैंडिडेट को पीटी में, टीवी में और मेडिकल में अगर उनको प्रेजेंट रहना है, उनको रेलवे द्वारा बुलाया जाता है, तो वो इस आधार पर कि भाई हमने सारे स्टेज में जो है आए हैं और कंसिडर किया गया, इस आधार पर आप नहीं कह सकते कि हम जो है एलिजिबल है, कि हम जो है हमें नौकरी जो है हम जो है क्वालिफाई कर गए हैं। वो डिपेंड करेगा जो है रेलवे के ऊपर रहेगा, रेलवे किसको जो है अपॉइंट करती है। माल प्रैक्टिस अगर कोई पाया जाता है तो वो ये है सारा, उसमें जो है किसी प्रकार के जो है माल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, है वो सारा इसमें रखा होगा। बैंड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे जो है आईफोन वगैरह, फोन वगैरह, पेजर, वॉचेज, ईयरफोन सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सारे जो है आइटम सब बैन रहेंगे। उसके बाद में क्लॉक रूम जो है अरेंजमेंट रहेगा सारा वहां पे। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहेगा आपका, एडवांस टू ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी purely provisional subject to candidates satisfying the prescribed eligibility conditions. Before applying for the post against this notification, candidates should satisfy themselves that they fulfill all the सभी एज की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने मेडिकल स्टूडेंट्स पूरे कर रखे हैं, तभी आप जो है फॉर्म फिलअप करिए। कि पहले आपको जो है ये सारे मानकों पर खरा उतारना आपको। कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे have the requisite educational qualification from recognized board institute as on the closing date. क्लोजिंग डेट से पहले आपको जो है सारे जो है क्वालिफिकेशंस आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। दोज अवेटिंग, वो आपको बताया था पहले मैंने, एक से अधिक जो है फॉर्म भरेंगे तो उसका रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म बताया था पहले। कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिबार्ड बाय आरबी आरआरसी आइदर फॉर लाइफ फॉर अ स्पेशल पीरियड विच इज नॉट, जिनको डिबार कर रखा है वो कैंडिडेट्स एग्जाम में शामिल नहीं होंगे। कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिसमिस फ्रॉम सर्विस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी शामिल नहीं हो पाएंगे जिसको डिसमिस कर रखा है। कैंडिडेट्स शुड एंटर देयर नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन एसएससी एलसी मैट्रिकुलेशन, यानी कि जो आपका 10th क्लास में जो आपका नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, वही आपको जो है रिकॉर्ड में जो है फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको जो है वही नाम आपका जो है रहेगा। However, candidates having only ITI NSC qualification can enter these details, name, father name, mother name, date of birth, ये ITI वालों के लिए है। In case of any change in name respect to the name mentioned, इनमें अगर चेंज है तो their change name as well as his father name separately at appropriate places in online application, अगर कुछ है तो वहाँ पर जो है आपको जो है बताना पड़ेगा। However, all other details should match with SSC, 10वीं से आपकी जो सारी जो है चीजें मैच होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ छोटी मोटी चीजें हैं तो वो उसमें हो सकती है। गजट नोटिफिकेशन और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल अलोंग विद एनी, ये सारा हो जाएगा, आईडी प्रूफ वगैरह हो जाएगा। अब देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे अपलोड अ लाइव इमेज ऑफ देमसेल्फ, लाइव इमेज आपको जो है अपलोड करनी पड़ेगी जो है फॉर्म भरते समय एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन पैरा 16.4 एंड देयर ओन इन रनिंग हैंड राइटिंग सिग्नेचर, और सिग्नेचर आपके रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड इन पैरा 16.5.1, एप्लीकेशन विद ब्लड इलेजिबल और नॉन स्टैंडर्ड फोटोग्राफ्स एंड और सिग्नेचर्स आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आपका ब्लड आ रहा है उसमें मान लो इलेजिबल पढ़ने में नहीं आ रही है, नॉन स्टैंडर्ड फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल एट ऑल स्टेजेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड इन रनिंग हैंडराइटिंग, नो कैपिटल ब्लॉक दिस जॉइंटेड लेटर्स सिग्नेचर इज एक्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कैंडिडेट्स को, चाहे वो फॉर्म भरते समय, उसके बाद में पीटी, डीवी, मेडिकल, जहां भी आपको आपके जो है सिग्नेचर हो रहे हैं वो रनिंग हैंडराइटिंग होना चाहिए, कैपिटल लेटर पे नहीं होना चाहिए और डिसजॉइंटेड नहीं होना चाहिए, है ना। आपके सिग्नेचर जो सेम होना चाहिए जहां भी आपको जो है सिग्नेचर करने हैं। डेट्स ऑफ सीबीटी, पीटी, डीवी विल आल्सो बी पब्लिश्ड होता, अखबार वगैरह में आपके जो है मिल जाएगी, साथ में आपकी जो है ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी सारी सूचनाएं, कब आपका डीवी है, कब जो है आपका जो है डीवी है, कब आपका जो है पीटी है ना, सारी बातें।
कब आपका मेडिकल है। वैकेंसीज इंडिकेटेड इन द CNR प्रोविजनल में, ये इसमें वैकेंसी जो है प्रोविजनल है, इसमें कम और जो है ज़्यादा जो है RRB पर डिपेंड है, वो कर सकते हैं। उसके बाद में सारे जो है उनके पास राइट्स है कि आपका जो है किसी भी स्तर पर जो है अगर उनको लगे तो कि आपकी क्वालिफिकेशंस आपके जो है अनफेयर मीन्स आपने काम मिल ली है, तो आपका जो है फॉर्म कहीं भी जो है आपकी जो है रिजेक्ट कर सकते हैं RRB। ये सारा हो जाएगा आपका। प्रेफरेंस फॉर पोस्ट और रेलवे रिक्रूटमेंट, द ऑप्शंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल इन द अपडेटेड रेलवे शैल बी टेकन ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन on completion of all stages of recruitment process shall allowed post and railway unit as per the options of, जो आपने फॉर्म में फिलअप जो आपने वरीयता भरी है जहां जहां की, वही जो आपको जो है मिलेंगे। और सॉरी राइट टू अलॉट पोस्ट रेलवे यूनिट नॉट ऑप्टेड, और लास्ट में अगर फिर भी अगर ऐसा आवश्यक नहीं कि आपको वही पोस्ट मिले, RRB पे डिपेंड करता है। अगर मान लो आपको किसी और पोस्ट किसी और स्टेशन पे किसी और जो है RRB में जो आपको भेजा जा सकता है। Right to appointment selection by RRB RRC does not confer upon the candidates any right of appointment in the railways. The function of the RRB RRCs is to recommend names of suitable candidates to the concerned authorities of the zonal railway, who in turn, ये सारा हो जाएगा पोस्टिंग का, हो जाएगा आपका ये सारा। ये मेन बातें हमने पढ़ ली है ऑलरेडी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है आपकी, देखिए यहाँ पे, नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर टू अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड टिल द रेल न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 to 10 years ऑफ सर्विस। जब तक आपके 5 से 10 साल की सर्विस नहीं होगी तब तक आपका ट्रांसफर जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वहीं पर जो है सेवा देनी है। ये भी जो इन्होंने पहले मेंशन कर दिया है। उनको आपकी ट्रेनिंग भी रहेगी, selected candidates will have to undergo training wherever prescribed and during training period only stipend will be paid as applicable। अगर आपकी ट्रेनिंग वगैरह तो स्टिपेंड वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगा। Candidates who are finally appointed are liable for active service in railway engineers unit of territorial army। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें लिखी गई है, selected candidates who are finally appointed are liable for active service in railway engineers यूनिट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। का मतलब ये है कि आपको जो है अगर आप चयनित हो जाते हैं इसमें, यू आर लायबल फॉर एक्टिव सर्विस इन रेलवे इंजीनियर्स। जो यूनिट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी है उसमें आपको जो है सेवा देनी है, आप उसके लिए लायबल हो, अभी भी आपकी सेवा का अवसर पड़ जाए तो आपको जो है ले सकते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू एक्सिक्यूट सिक्योरिटी एंड इंडिमिनिटी बॉन्ड वेयर एवर नेसेसरी एट द, अगर सिक्योरिटी और इंडिमिनिटी बॉन्ड अगर जहां पर आवश्यकता होगी भरवाया जाएगा रेलवे के द्वारा। ये सारा हो जाएगा। फ्री ट्रेन फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल टू SC ST कैंडिडेट्स ओनली ऑन रिक्वेस्ट विल बी प्रोवाइडेड विद देयर ई-कॉल लेटर फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ। हाँ, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए फ्री जो है ट्रेन जो है फैसिलिटी जो है फ्री स्लीपर क्लास में जो है मिल जाएगी। RRB रिजर्व द राइट टू चेंज मॉडिफाई एड डिलीट एनी ऑफ द टर्म्स कंडीशन, और RRB के पास अधिकार है कि किसी भी स्तर के किसी प्रकार का जो है नोटिफिकेशन जारी किया उसमें कहीं भी चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, द पोस्ट पैरामीटर्स मिनिमम मैक्सिमम एज सारा जो है दे रखा है आपका, ये एलेक्जर ए में जो है दिखा रखा है। मेडिकल स्टूडेंट क्या रहेगा आपके लिए वो भी दे रखा है सारा, देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपका जो है कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर DV विल हैव टू पास रिक्विजिट मेडिकल, ये आपका जो मेडिकल जो है रहेगा आपका। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, A2 जनरल फिटनेस, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, डिस्टेंट विजन 6/9 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट, नियर विजन कितना होना चाहिए आपका 0.6 विदाउट ग्लासेस, ये आपका डिस्टेंट होना चाहिए। नियर विजन आपका ये होना चाहिए। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन भी आपको पास होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन भी पास होना चाहिए आपका। नाइट विजन भी सारा जो है ये रहेगा आंखों के लिए। दूसरा A3 फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, डिस्टेंट विजन ये हो जाएगा सारा। ये सारे जो है आपको जो है 6/9 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 2D। ठीक है, A3 कैटेगरी रहेगा। A2 में वो रहेंगे आपके। नियर विजन इतना रहेगा 0.6 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, ये सारा रहेगा। B1 में क्या रहेगा आपका, फिजिकल फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, डिस्टेंट विजन आपका 6/9 6/12 ये रहेगा आपका। नियर में 0.6
विद और विदाउट ग्लासेस रहेगा आपका। मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, सारा वही रहेगा। T1 में फिजिकली फिट डिस्टेंट विजन 6/12, 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस, और नियर विजन में आपका ये रहेगा। ठीक है, ये सारा जो है दे रखा है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल विच कैन बी एक्सेस्ड एट, आपकी साइट पर जो है चैप्टर 5 आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करना हो तो आप जो है वहां से कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन LASIK सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट refractory error are not eligible for post having medical standard A2 and A3 in this chain। मतलब जिसने सर्जरी करवा रखी है वो जो है कैंडिडेट जो है LASIK सर्जरी करा रखी है, वो कैंडिडेट के लिए जो है बाध्यता रखी गई है। कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट डिक्लेरेशन इन एग्जाम 7, ये सारा हो जाएगा आपका। के बाद में ये आपका जो है नेशनलिटी हो जाएगी आपकी भारतीय होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट भूटान, तिब्बतन हो सकता है आपका। पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान या बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज, केन्या, उगांडा एंड द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलिंग इन इंडिया। अगर वहां से कोई कैंडिडेट आया है और इंडियन ओरिजिन है, वो वहां से वापस आएगा तो वो भी जो अप्लाई कर सकता है। ये सारा हो जाएगा आपके लिए। एज लिमिट तो बता ही दिया आपको, जो है 18 से 33 साल से रहेगी आपके लिए। और यानी कि देख लीजिए आप इसमें वापस, और एज ग्रुप क्या रहेगा 18 से 33। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज 1/1/2026, नॉट बोर्न अर्लियर देन अनरिजर्व और EWS का कैंडिडेट जो है उसको 2/1/2093 से अब पहले का जो है जन्म नहीं होना चाहिए आपका। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 2/1/90 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए 2/1/1988 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। ये दूसरा आ गया। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज ऑन 1/1/2026, नॉट बोर्न आफ्टर, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। 1/1/2008 के बाद का कोई कैंडिडेट जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमने जो है बात कर ली है इसके बारे में। अब देखिए छूट किसको मिलती है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल को मिलेगी 3 साल की, SC ST को 5 साल की मिलेगी छूट आपको, और एक्स सर्विसमैन विद एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन ने कर रखा है, एक्स सर्विसमैन 6 साल कम से कम कर रखी है, उनको जो है 3 इयर्स ये हो जाएगा अनरिजर्व और EWS के लिए। ओबीसी NCL के 6 साल और SC ST 8 साल, और अनरिजर्व EWS के लिए 10 साल का जो है छूट यहाँ पर जो है दी गई है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 13 साल, ओबीसी ने 13 साल, SC ST 15 साल, और अनरिजर्व EWS के लिए 40 साल की जो है एज रहेगी यहाँ पे। ओबीसी के लिए 43 ऑफ एज रहेगी, SC ST 45 रहेगा। ये सारा जो है एज का जो है रिलेशन आपको रहेगा। कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द रेलवे, रेलवे में जो काम कर रहे हैं, अप टू लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड और 5 इयर्स विच एवर इज लेस, ये सारा उनके लिए रहेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगा, हु आर विडोड, जो विधवा है, डिवोर्स प्रत्यक्षता है, और जुडिशियली सेपरेट जो है कानून से जो अलग हो गई है, उनके लिए अनरिजर्व को 35 साल एज तक कर सकते हैं अप्लाई। ओबीसी NC को 38 साल तक है, SC ST 40 साल तक रहेगा। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग, जो AACC जो ऊपर आया था उसमें उनके लिए shall be relaxed to the extent of apprentice training undergo by them under the Apprentice Act 19, मैक्सिमम 3 साल का इनके लिए छूट रहेगी, और इनके लिए जो है 6 साल रहेगी। SC ST के लिए 8 साल की छूट रहेगी। कैंडिडेट्स हु हैव commenced एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट कितना इनके लिए रहेगा, 35 साल, 38 साल और 40 साल। इस तरह से जो है ये आपका एज रिलेक्सेशन रहने वाला है। एजुकेशन की बात करें अपन, एज क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन, ये सारा कंप्लीट होनी चाहिए आपकी एजुकेशंस। और ये आपका जो फीस रहने वाली है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एटलीस्ट 500 रुपए, ये हो जाएगा आपके लिए। फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, EWS, इनके लिए 250 रुपए रहेंगे। ठीक है। Only candidates who appear in CBT will get a refund of their examination fee as mentioned above, ये हो जाएगा आपका।
मोड्स ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। ये सारी जो है बातें इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है ईडब्ल्यू बैकवर्ड क्लास के लिए जो है कैंडिडेट्स आर दोज हु एनुअली फैमिली those whose family annual income is less than Rs 50,000 and are eligible for concessional fee as अगर 50,000 से कम है तो वही कैंडिडेट जो है ईडब्ल्यू ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में जो है माना जाएगा। ये माइनॉरिटी का एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है हमने डिस्कस कर ली है, मेन बातें थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी, जो एससी एसटी ओबीसी में नहीं है, एनसीएल में नहीं है, और ग्रोस एनुअल इनकम इज बिलो 8 लाख, 8 लाख से कम की अगर जिसकी एज है तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है माना जाएगा। और साथ में इसके साथ में और भी जो बातें हैं, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड उनके पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो क्या देखा इसमें, देखिए आल्सो कैंडिडेट्स whose family owns or possess any of the following assets shall be excluded। अगर इनके पास ईडब्ल्यूएस का कोई अगर कैंडिडेट है, उनके पास अगर ये भी है 8 लाख से कम तो इनकम होनी चाहिए, या इनके अलावा अगर ये इनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो डिस्क्वालीफाई होगा, ईडब्ल्यूएस में नहीं रहेगा। उसके बाद में रेजिडेंशियल फ्लैट अगर 1000 स्क्वायर फीट का अगर फ्लैट है वो भी जो है इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर फीट का एंड अबव, इससे ऊपर का, तो वो भी जो है इसमें ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं होगा। साथ में रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर फीट यार्ड्स एंड अबव इन एरियाज अदर देन द नोटिफाइड। तो ये जो है चीजें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जो है हो ही जाएगा आपका, इसमें जो भी सीटों का डिवीजन होगा उसमें। CCA कैंडिडेट्स ट्रेंड इन रेलवे एस्टैब्लिश्ड में आल्सो अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ एनी, जो रेलवेज के जो एस्टैब्लिश्ड जो एक तरह से जो रेलवेज के जो जहाँ जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो वहाँ पर जो कुछ सीख रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का भी जो है यहाँ पर रहेगा। मुख्य मुख्य बातें हमने जो है इसमें हमने जो है चर्चा कर ली है। ये लेप्रोसी कवर्ड पर्सन के लिए जो है नहीं है, ये सारे सेरेब्रल पाल्सी के है, ये ड्वार्फिज्म में है, ये सारा दे रखा है। ये सब हमने चर्चा कर ली है चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है बातों को हमने जो है देख लिया है। और भी कुछ होगा तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इसमें और जो है देख लेंगे। धन्यवाद।